हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी पर आज हम कक्षा 6-5 का अध्याय पढ़ेंगे। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 3000 साल पहले अश्वमेध यज्ञ यानी कि शुरू हो गया था। आगे पढ़ते हैं। शासक शासक क्या है? शासक 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ है, इस यज्ञ में एक रक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो वह अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित भी किया जाता था। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। नहीं समझ में आया फिर से देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या है? जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए, यानी कि जो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। बाकी बात जो है तीन, उसके बाद तीन वेद रचे गए। कौन से? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद उपनिषद भी बाद में रचे गए थे। ठीक, ऋग्वेद के बाद। ठीक समझ गए? आगे समझते हैं। वर्ण देखो, हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में वर्ण कितने होते हैं इसके बारे में बताया गया है। वर्ण, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। पुरोहितों ने, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला है, 4 वर्ण कौन से थे? पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे? वेदों का अध्ययन और अध्यापन या पढ़ते थे या अध्यापन कराते थे और यज्ञ करते थे। ठीक है। क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम क्या था? कृषक, पशुपालक और व्यापारी थे वैश्य। ठीक है। शूद्र क्या थे? तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक समझ गए आप लोग? आगे समझते हैं। जनपद देखो, जनपद किसे कहते हैं? जनपद का शाब्दिक अर्थ जन की बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इन इनमें लोग झोपड़ियों में रहते थे, यानी कि उस टाइम जो है लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहते थे। और मवेशी तथा जानवरों को भी पालते थे। चावल, गेहूं, धान और दाल, तिल, सरसों उगाते थे कुछ जनपद। ठीक है, यानी कि कुछ लोग गेहूं, धान भी, दाल और कुछ जनपद भी उगाते थे। ठीक समझ गए आप लोग? देखो ने जगह भी बताई है। दिल्ली, पुराना पुराना किला में जो है गेहूं, जो चावल आवल उगाए जाते थे। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर है। ठीक है। एटा में है अतरंजी खेड़ा, कहता था अतरंजी खेड़ा। यहाँ पर जो है फसलें उगाई जाती थी। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। महाजनपद देखो, महाजनपद किसे कहते हैं? महाजनपद 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण जनपद हो गए थे उनको क्या कहा जाने लगा? महाजनपद। समझ गए आप लोग? अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इन चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों का निमंत्रण रखना भी सरल हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? महाजनपद किसे कहते हैं? चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें भी करवाते थे ये लोग। ठीक है, यानी किलाबंदी करवाते थे। ठीक समझ गए? अब इसको प्राचीन काल में कर को समझते हैं, कर कैसे लिया जाता था। ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः फसल का उपज एक का यानी कि छठा भाग, कृषि का जो है छठा भाग हिस्सा कर लेते थे। ठीक है। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीनों में एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, समझ गए आप लोग? महीने में एक दिन के लिए राजा के लिए काम करना पड़ता था मजदूरों के लिए। समझ गए आप लोग? पशुपालक पशुपालक क्या है? पशुपालक जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। ठीक है, यानी पशुपालकों को भी कर देना पड़ता था। ठीक है, जानवरों के या उत्पाद के रूप में। ठीक है। व्यापारियों व्यापारियों से कर कैसे कैसा लिया जाता है इसके बारे में देखते हैं। सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक देखो, आखेटक कैसे कहते हैं? शिकारियों को आखेटक कहते हैं। समझ गए आप लोग? आखेटकों से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, यानी आखेटक जो शिकार करते थे उन्हें शिकार भी राजा को देना पड़ता था। ठीक समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। कृषि में परिवर्तन।
इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला क्या था, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है। दूसरा क्या था, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार की ज्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है। यानी ये कब, कौन से साल में हुआ था, 3000 ईसा पूर्व। ठीक है। ये हमारे देश में होने लग रहा था। अब समझते हैं मगध, यानी जो मगध मगध जो जनपद था, ठीक है, यानी मगध जो राज्य था, उसके बारे में समझते हैं। लगभग 200 साल के भीतर मगध का सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है। मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है। 2 साल के भीतर ही भीतर। ठीक है। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लगाया जाता था। यानी कि मगध की सेना में हाथियों को भी रखा जाता था। ठीक है। यह मगध सेना की सबसे बड़ी ताकत थी, हाथियों की। समझ गए आप लोग। मगध, बिंबसार मगध का शक्तिशाली शासक था। अजात शत्रु राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है। यानी बिंबसार और अजात शत्रु मगध के महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। ठीक, समझ गए आप लोग। महा पद्मनंद, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उनका नाम क्या था, महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र आज की पटना को राजधानी बनाया गया। ठीक है। यानी सबसे पहले जो मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह। ठीक है। बाद में इसे जो है पाटलिपुत्र बना दिया, जो आज के पटना में है। ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे समझते हैं बज्जी। देखो भाई, बज्जी किसे कहते हैं, आज समझते हैं। बज्जी एक स्टेट का नाम है उस टाइम के। ठीक है। ये ध्यान रखना। इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली थी। कहाँ थी, वैशाली। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ, इन गण और संघ में कोई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे और सभी राजा होते थे बज्जी में। ठीक है। यानी कि ये छोटे छोटे राजा जो थे, इनमें संघ बनाकर या गण बनाकर राजा राज्य करते थे। ठीक है, बज्जी में। ठीक है। आगे देखते हैं। 2300 साल पहले मेसिडोनियस का राजा सिकंदर विश्व विजयी करना चाहता था। ये कहाँ का राजा था, मेसिडोनियस, मेसिडोनिया। ठीक है, या डोनियस कह लो, बात एक ही है। राजा सिकंदर विश्व विजयी करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ, हाथियों की बड़ी सेना थी। ठीक है। यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त हो गया है। ये कक्षा 6 का 5 पाठ है। ठीक है, इतिहास। ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा है पाठ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।